सीधी बात भैया, इस जहाँ में सब कुछ टूटू है, टूटू। एक होता है देवता, एक होता है लेवता। जैसे कि राम की लीला में रावण था लेवता और देवता था राम। प्रभु श्री राम बिना लेवता के पिक्चर बननी सुपर डुपर हिट होनी कभी नहीं हो सकती भैया। इतिहास में उसका नाम होता है बिना देवता के लेवता नहीं आता। पहले आता है लेवता जो उसे बार बार तंग करता है। जैसे कि राम की लीला में रावण जी आए। इतिहास देख लो, देवता जब बनता है जब उसके जीवन में लेवता की एंट्री होती है। बिना लेवता के देवता की पूजा नहीं होती। जैसे कि चक्रधारी के धारी श्री कृष्ण के, चाणक्य के, अकल के, बुद्धि जीवी सबसे तेज तर्रार, उसके जीवन जन्म से पहले ही कंस की एंट्री हो चुकी थी और उसे मारने के लिए वो आ चुका था। और उसने खूब कोशिश करने के बाद भी तब भी उसे नहीं मार पाया और ना ही उसका अंत कर पाया। और नाम किसका होता है, पूजा किसकी होती है, राम की और वासुदेव श्री कृष्ण की, देव की, नंदन की। मोस्ट एंड मोस्ट पॉइंट बाबा साहब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ भाई। देखो बाबा साहब के जो वे सहपाठी थे, बार बार उन्होंने तंग किया, अपशब्द कहे, जाति सूचक वर्ड कहे। यदि वो लोग उनके जीवन में नहीं आते तो भैया बाबा साहब ना तो इतिहास रचते, ना ही वो पढ़ते और ना ही उनके फेस को कोई जान पाता। भाई ये है कड़वा सच। ये सब ऊपर वाले का माइंड गेम है और कुछ ना समझ बेअकल लोगों ने उन्हें भला गलत पता नहीं अड़गम सड़गम फलाना ढिमका दिन पर दिन उन लोगों की बद्दी बुराई करते रहे। भैया बिना देवता के नाम होना, भगवान बनना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। यह है इतिहास साक्षी। असली देवता देवताओं के रूप वे थे जो उन्हें अंबेडकर जी को उन लोगों ने तंग किया। उनके गांव में ही जन्म लिया। अंबेडकर जानते थे कि ये लोग मेरे सहपाठी हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे देश के हैं। मैं इनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा बहस कुछ नहीं करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो थे बुद्धिजीवी। इसे कहते हैं भगवान, इसे कहते हैं लेवता और देवता की कहानी। जय हिंद, जय भारत।